नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? आप सभी को मालूम है उपयोगिता को हम तुष्टिगण के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, कभी तुष्टिगुण के प्रकार पूछे या उपयोगिता के प्रकार पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखो क्या लिखा है उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। मतलब यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पर दिया गया है सीमांत उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं और अक्सर हम इसे शॉर्ट फॉर्म MU से जानते हैं। M मतलब मार्जिनल सीमांत और U मतलब यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो इसके बारे में क्या लिखा है जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है ना, उसको कंज्यूम करता है, तो वह एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी अर्थात क्रमानुसार इकाइयों का उपभोग करता जाता है। जैसे हमें भूख लगती है, पहली रोटी खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, ऐसे एक के बाद एक हम रोटी खाते। कब तक खाते? जब तक हमारी भूख शांत नहीं हो जाती। इस प्रकार किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को क्या बोला जाता है? सीमांत इकाई। और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो, हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है, मतलब यहाँ पर ये राम एप्पल को कंज्यूम करता है। जब ये फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करता है, इसका उपभोग करता है, एप्पल खाता है, तो इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? 50। जब ये एक और एप्पल खाता है तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? 40। एंड एक और एप्पल खाता है तो उससे 30 सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता डिक्रीज होने लगती है, मतलब कम होने लगती है, हमारी भूख शांत होने लगती है ना। इसलिए यहाँ पर 50, 40, 30 लिखा है मैंने। तो हमने पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है, ये व्यक्ति हो गया, यहाँ पर वस्तु हो गई। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे एक के बाद वो जिन इकाइयों का उपभोग करता है, तो अंत में जो इकाई होती है उसे सीमांत इकाई कहते हैं और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ ये जो 3rd नंबर है ना, ये तीसरी इकाई क्या है? सीमांत इकाई। और इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है? 30, मतलब 30। ये क्या है? सीमांत उपयोगिता। आ गया समझ में? किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो और एग्जाम्पल से बता सकते हो टेबल लिख के। ठीक, फिर यहाँ पे इसका ये जो फॉर्मूला लिखा है MU बराबर TUN-1। TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। ये हमें बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से भी ज्ञात की जा सकती है। मतलब कभी हमें टोटल यूटिलिटी दे दी जाए, जैसे 50, 40, 30 दे दिया जाए और बोला मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, तो हमें कैसे निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी, ये आगे हम टेबल से जानेंगे। ठीक है, अभी 2 टाइप्स और हम इसके पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक टेबल से मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी तीनों हम क्लियर कर लेंगे। सेकंड हम यहाँ जानेंगे कुल उपयोगिता, मतलब टोटल यूटिलिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? TU, टोटल यूटिलिटी। इसमें लिखा है किसी दिए गए समय में किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राम एप्पल कंज्यूम कर रहा है, पहले से 50 सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सेकंड से 40 और थर्ड से उसको 30। तो 50 और 40 कितना हो गया? 90 और 30 कितना हो गया? 120। तो यहाँ पे कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 120। किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो ये सभी इकाइयाँ हो गई और इन इकाइयों के जोड़ से जो भी कैलकुलेशन, जो भी मान हमारे पास निकल के आता है 120, तो वो क्या हो गई? कुल उपयोगिता। फिर इसका भी यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है TUN बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। फिर ऐसे आगे डॉट डॉट का मतलब है प्लस MU4 प्लस MU5। तो ये बता रहा है जिस प्रकार से
हम क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालते, उसी प्रकार से टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी भी निकल जाती है। टोटल यूटिलिटी को माइनस करने पर मार्जिनल यूटिलिटी आती है और मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करने पर टोटल यूटिलिटी आती है। घबराना नहीं है, बस थोड़ा वेट करो, एक टाइप्स और पढ़ते हैं इसका, औसत उपयोगिता, फिर टेबल से इन तीनों डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम डेफिनेशन समझ रहे हैं और फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला पूछा जाता है और इन सभी टाइप्स को 2-2 नंबर में अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप यहाँ पे दिया है औसत उपयोगिता, जिसे हम एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको एवी के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा है किसी वस्तु की कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग देने से जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो सभी इकाइयों से जो उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, कुल उपयोगिता, आप ऐसे बोल सकते हो, कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 120 लिखा है, ये क्या है, कुल उपयोगिता, और यूनिट्स कितनी कंज्यूम की हमने, 1 2 3, तो हम 3 का इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, मतलब औसत उपयोगिता कितनी हो गई, 40। कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाई का भाग देने पर प्राप्त होने वाला भागफल औसत उपयोगिता कहलाता है। फॉर्मूला भी देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने, कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयाँ। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो। अब एक तालिका से हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता को जानेंगे। मैंने बोला था कि टोटल यूटिलिटी से हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। तो देखो यहाँ पर किसी वस्तु की कितनी इकाइयाँ दी गई है, 8 इकाइयाँ दी गई है। पहला दिया गया है कुल उपयोगिता, जिसे TU के नाम से हम जानते हैं। सीमांत उपयोगिता, जिसे हम MU मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, और औसत उपयोगिता, जिसे हम AU एवरेज यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब देखो, कुल उपयोगिता से सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता निकालते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला था TUN-TUN-1, ये था हमारा फॉर्मूला, MU बराबर। तो यहाँ TU इसको माना जाता है, सॉरी TU जो n-1 इस 10 को माना जाता है, और TUN इसके ऊपर वाली संख्या को, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 10। अब फिर देखो, TUN-1 किसको माना, 18 को, और TUN किसको माना, 10 को। तो यहाँ पर 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर देखो 24 को हम मानेंगे n-1 और 18 को मानेंगे n, तो 24 में से 18 को माइनस किया तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता 6। फिर 24 हो जाता है n-1 और ये 20 हो जाता है ओनली n, तो 28 में से 24 को माइनस किया तो हमारा 4 आंसर आ गया। तो इस तरीके से कुल उपयोगिता में नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस करने पर हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात होती है। तो हमने पढ़ा था कुल उपयोगिता का फॉर्मूला MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 ऐसे पढ़ा था। तो यहाँ देखो 10 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 प्लस 10 कितना हो जाता, ये 10। फिर अब क्या करेंगे, MU प्लस 2, तो ये जो 10 है, ये 10 है ना, इस 10 में MU प्लस 2 को ऐड करेंगे, 8, तो कितना हो जाएगा 18। फिर MU2 प्लस MU3, मतलब कि ये जो हमारे पास 18 आया, तो इस 18 में हम 6 प्लस कर सकते हैं, या फिर 10 प्लस 8 18, 18 में 6 को प्लस ऐड करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 24, ऐसे हम निकालेंगे। एंड लास्ट है औसत उपयोगिता। ये तो बिल्कुल सरल है, कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग दो। कुल उपयोगिता 10 है, इसमें 1 का भाग लगाया 10। कुल उपयोगिता कितनी है 18, इसमें 2 का भाग लगाया तो 2 नम ये 18। फिर 24 दिया है, 24 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24। ये तो कुछ इस तरीके से निकलता है। याद रखना, कुल उपयोगिता प्लस होती है
सीमांत उपयोगिता माइनस होती है और एवरेज यूटिलिटी औसत उपयोगिता को डिवाइड किया जाता है उपभोग की गई इकाइयों से। याद रखना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, हम एक बार फिर से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है फ्रेंड्स कि फिर इस प्रकार उक्त तालिका से पुनः यह स्पष्ट है कि प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जब घटने लगती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता घट रही है, यहाँ पर देखो 10, 8, 6, 4 घट रही है, तो क्या बोला, कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये कुल उपयोगिता बढ़ रही है, 10, 18, 24, एक घट रही है तो दूसरी की ओर ही बढ़ रही है। फिर आगे लिखा है यद्यपि बढ़ने की दर कम हो जाती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अब सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, यहाँ पर देखो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो इसके बढ़ने की दर कम हो जाती है। यहाँ 10 से 18, 8 का डिफरेंस था, तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच देखो, इन दोनों के बीच देखो, कम कम का डिफरेंस आने लगे ना, 2, 4 ऐसा डिफरेंस आने लग गया। एंड लास्ट लिखा है लास्ट यहाँ पे लिखा है कि तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है जब क्या है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है तो कुल उपयोगिता पहले की तुलना में घटना प्रारंभ हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे हमको 3 डिफरेंस बताए गए हैं, एक बार फिर से देखेंगे कि जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, बढ़ रही है 10, 8, 6 जब सीमांत उपयोगिता घट रही है 10, 8, 6, 4 तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है 10, 18, 24। फिर बोला जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। एंड लास्ट बोला है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ने लगती है 28, फिर 4 मतलब कम कम से बढ़ने लगी है 24, है ना, 4 का डिफरेंस आया जबकि पहले 10 से 18, 8 का डिफरेंस था। तो हमने यहाँ पर जाना उपयोगिता के प्रकार के बारे में, और हमने ये भी जाना कि कभी हमको एग्जाम में वस्तु की इकाइयाँ और कुल उपयोगिता दे दे और बोले कि औसत उपयोगिता निकालो, तो हम कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग देकर क्या कर सकते हैं, इनको औसत उपयोगिता निकाल सकते हैं। और कुल उपयोगिता दे दे, सीमांत उपयोगिता के बारे में बोले तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर देंगे। बट याद रखना स्टार्टिंग में 10 के ऊपर हमको 0 ही मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स बॉक्स है जिसमें डाउट लिखकर उसे दूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।